ओम शांति। जैसे ही 18 जनवरी आती है तो ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं के साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाती है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे बाबा के जीवन में साक्षी भाव भी था और क्षमा भाव भी था। कैसे बाबा हम सभी बच्चों के सामने एक उदाहरण थे। साकार में बाप दादा जब बच्चों को शिक्षाएं देते थे तो वो उपराम भी रहते थे और साक्षी दृष्टा भी रहते थे। सामने कैसी भी आत्माएं, उनका कैसा भी पुरुषार्थ हो, उनमें कितने भी अवगुण हो, लेकिन उन कल्याणकारी होने के नाते उनकी कमज़ोरियों को न देख उनके प्रति भी कल्याण की भावना रखना, ये बाबा की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक बार जब बाबा पांडव भवन के आंगन में टहल रहे थे तो उन्होंने सांप को देखा। बाबा ने तुरंत एक बच्चे को बुलाया और कहा, बच्चे इस सांप को दूध पिला दो और जंगल में छोड़ दो। तो वो भाई सोचने लगे, अरे इस सांप को कैसे लेकर जाओ, हाथ से पकड़ूं, चिमटी लेकर आओ या कपड़ा लेकर आऊं। तो जैसे ही वो भाई सोच रहे थे, बाबा को तुरंत उनका संकल्प समझ में आया। बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे आपको आज्ञा देने वाला कौन है? तो वो भाई को टचिंग हुई कि अरे हमें आज्ञा देने वाला तो स्वयं भगवान है, तो फिर फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि बाबा सिर्फ मनुष्य आत्माओं के लिए नहीं, बल्कि विश्व की सभी आत्माएं, पशु पक्षी सभी के लिए भी स्नेह और कल्याण की भावना रखते थे। यज्ञ की शुरुआत में जब बाबा ने 300-400 बच्चों की पालना की तो बाबा ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम में ये अवगुण है, तुम में ये कमज़ोरी है। उल्टा बाबा ने हमेशा सबकी महिमा की। यज्ञ के इतिहास में भी हमने देखा कि कैसे एंटी ओम मंडली वालों ने हंगामे मचाए, यहाँ तक कि लाखा भवन को भी आग लगा दी। लेकिन बाबा ने हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखा और ड्रामा के हर सीन को पास कर दिया। दूसरा कि बाबा के सामने ऐसे कई लोग आए जिन्होंने उनकी स्थिति हिलाने की कोशिश की, उनके प्रति अकल्याण की भावना रखी, लेकिन बाबा ने उनके प्रति भी कल्याण की भावना रखकर उन्हें क्षमा कर दिया। जैसे जगदीश भाई भी अपने अनुभवों में सुनाते थे कि एक बार किसी अखबार वालों ने यज्ञ के बारे में और ब्रह्मा बाबा के बारे में गलत बातें छपवा दी थी। तो उनको ऐसे होता था कि हम इनके ऊपर केस करें। तो उन्होंने बाबा को पूछा कि हम पुलिस केस करें, पुलिस कंप्लेंट करें या सीधा केस करें। तो बाबा ने बोला कि आप उन पर केस नहीं करो, आप उनको पत्र लिखो और कहो कि धन्यवाद, आपने हमारी फ्री में पब्लिसिटी कर दी। आपके कारण यज्ञ में ऐसे कई जिज्ञासु आ रहे हैं सत्य की तलाश में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे बाबा ने सबके प्रति कल्याण की भावना ही रखी। चंद्रहास दादा जो कि बाबा के साथ रहते थे, बाबा की ज़रूरतों का हमेशा ख्याल रखते थे, जिनका यज्ञ में बहुत योगदान रहा, वो भी सुनाते थे अपने अनुभवों में कि जब वो ब्रह्मा बाबा की मालिश करते थे तो बाबा उन्हें बीच बीच में पूछते थे, बच्चे आप किसकी मालिश कर रहे हो? ये हुसैन का घोड़ा है, ये शिव बाबा का रथ है। तो ऐसे बाबा अपने देहों को भी साक्षी होकर देखते थे और औरों को भी ये पाठ पक्का कराते थे, ताकि किसी की बुद्धि ब्रह्मा बाबा में न जाकर उनका बुद्धि योग शिव बाबा से जुड़ा रहे। तो हमने देखा कि यज्ञ में न जाने कितनी बातें आई, कितने विघ्न आए, परिस्थिति अनुसार बच्चों से भूले भी हुई, लेकिन बाबा ने कभी किसी की गलती को डायरेक्ट पिन पॉइंट नहीं किया। बाबा की ये विशेषता, साक्षी भाव और क्षमा भाव, इस विशेषता ने सभी को जोड़कर रखा और बाबा सिर्फ अकेले संपूर्णता की ओर नहीं बढ़े, बल्कि उन्होंने एक ऐसा संगठन भी तैयार किया जिससे यज्ञ का किला और भी मजबूत हो गया। तो ऐसी महान दिव्य आत्मा हमारे ब्रह्मा बाबा के कर्तव्यों को हम स्मृति में रखकर संपूर्णता की ओर बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं। ओम शांति।